जी हाँ दोस्तों, तो सीएम बनते ही सम्राट का शुरू हुआ एक्शन। पहली बैठक में अधिकारियों की लगा दी जबरदस्त तरीके से क्लास। इधर प्रशांत किशोर ने खोल दिया मोर्चा, बता दिए सम्राट के क्या हैं पुराने इतिहास। इधर तेजस्वी सेना ने भी मार दिया नहले पे दहला। दोस्तों, बिहार की सियासत के गलियारों में हलचल तेज है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो संभाल ली है, सचिवालय पहुंचते ही अधिकारियों की क्लास लगाना भी शुरू कर दिया है। तेवर ऐसे हैं जैसे सब कुछ रातों रात ही बदल जाएगा। वैसे दोस्तों, बिहार की सियासत में आज एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ है जिसे देखकर निष्ठा और सिद्धांत जैसे शब्द खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे बिहार में राम राज्य आने वाला है, लेकिन इस दिखावे के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है? बिहार का वो सवर्ण समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो ब्राह्मण, भूमिहार, ईबीसी, ओबीसी, दोस्तों सवर्ण समाज जिसने बचपन से संघ की शाखाओं में दरी बिछाई, एबीवीपी के लिए रैलियों में लाठियां खाई, कट्टर हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया, आज उन सवर्ण से पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारी सालों की तपस्या का यही इनाम है? इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे दिल्ली के आकाओं की नीयत पर और नए नवेले भावी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इतिहास पर सवालों का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इधर तेजस्वी की सेना, आरजेडी ने भी, रोनी आचार्य ने भी सम्राट की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। यानी शपथ ग्रहण से लेकर फिलहाल अब तक और आने वाले कल तक हर तरफ सवाल ही सवाल है। बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, इधर तो पहले सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, चौराहों पर लोग बात कर रहे हैं। विजय सिन्हा जैसे नेताओं को देखकर सवर्ण समाज को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। भूमिहार, ब्राह्मण, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी राजनीति कर आज सत्ता की मलाई लगातार जारी है चाटना। सवाल कड़वा भी है लेकिन जरूरी भी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या फायदा बचपन से एबीवीपी और संघ के कार्यालयों में दरी बिछाने का? क्या फायदा कट्टर हिंदू बनकर नफरत का झंडा उठाने का? जब फल मिलने का वक्त आया तो बीजेपी ने सालों की निष्ठा को एक झटके में ठुकरा दिया। सारे खास और सारे कर्मठ जो कार्यकर्ता नेता ताकते रह गए और राजद और दूसरे दलों के उस सफर तय करके आए, कई दरवाजों पर अपनी हाजिरी और दरवाज़ा खटखटा कर गए, आए, लौट आए, उन्हें उस नेता को गद्दी सौंप दी और जो असली कैडर था उसे लात मार दी गई। लोग कह रहे हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, सवर्ण, भैया आंख खोल लो, देख लो भारतीय जनता पार्टी की नीयत मंशा क्या है। और दोस्तों, वहीं इधर बीजेपी के इस दाव पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो आग उगली है उसने भगवा खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है। पीके ने सीधे तौर पर कहा, ज्ञान की भूमि बिहार। बीजेपी ने क्या किया यहां? कौन से ज्ञानी को मुख्यमंत्री बनाया है? बीजेपी ने गुजरात का गुलाम बनाने का काम किया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जिसका चाल, जिसकी चरित्र, जिसका चेहरा तीनों विवादों में है, जिसकी राजनीति की शुरुआत हुई और जिसकी सदस्यता ये कह के ख़त्म कर दी गई कि भाई झोल है तुम्हारी। यानी शुरुआत में जब पहली बार चुनाव बिना लड़े मंत्री बने, वो उम्र का एज बढ़ाई घटाई सदस्यता। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि साहब, वो कांड तारापुर का और उसमें पूरी तरह से अभियुक्त और ऐसे जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उससे गद्दी दे दी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं, चाबी और रिमोट कंट्रोल फिलहाल मुख्यमंत्री महोदय का
शाह साहब के पास रहेगा। इनकी प्राथमिकता यही है कि बिहार के लड़कों को ट्रेनों में जानवरों की तरह भरकर गुजरात जाएं, वो 10,000 की मजदूरी करें, 10,000 पे वोट दिए हैं। आने वाले समय में गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक रहेंगे और बिहार के लोग यहाँ मजदूरी का काम करेंगे। इधर दोस्तों आरजेडी ने भी सम्राट की शपथ पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार के नए मुख्यमंत्री जो शपथ भी सही ढंग से पढ़ नहीं पाए, ऐसे लोग जिन्होंने सदा दूसरों के परिवारवाद, अपराध, शिक्षा को लेकर अपनी सहूलियत के हिसाब से मनगढ़ंत आरोप लगाए, आज उन्हें ये सब एक ही पैकेज और एक ही व्यक्ति में मिल गया। कहां है बिहार के तथाकथित प्रगतिशील, शिक्षित, उच्च सोच के विचारवान लोग, दूसरों का उपवास उड़ाने वाले, उन तथाकथित संप्रभांत लोगों के मुंह पर वक्त ने क्या तमाचा जड़ दिया है। 4 शब्दों को तेजस्वी यादव की आरजेडी ने सम्राट चौधरी द्वारा शपथ के दौरान देखिए काट छाट के कैसे दिखाया है। शब्द क्या है, इसका उच्चारण बिहार के मुख्यमंत्री नए नवेले, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पहले मुख्यमंत्री कैसे ले रहे हैं, जरा देखिए आप। अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। इधर दोस्तों रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपनी स्थापना के 46 साल बाद भी बिहार में बीजेपी नेतृत्व की इतनी गंभीर कमी और सूखे से जूझ रही है, ना कि वो अपने दम और सरकार बना पाई अपने दम पर, ना ही किसी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा कर पाई और ना ही व्यापक जनमानस और मान्यता प्राप्त नेता को तैयार कर पाई। उन्होंने आगे लिखा, बिहार में बीजेपी की राजनीतिक सूखा ऐसा है कि अब वर्षों के परिश्रम के बाद जब भाजपा ने साजिश और षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने में सफलता प्राप्त कर ली, तब भी भाजपा में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री भाजपा बनाने जा रही है जो ना तो नागपुर की नर्सरी से है और ना ही बिहार बीजेपी के बंजर बगिया से है। उधर मुख्यमंत्री के कमरे से आई दोस्तों तस्वीर वो अलग कहानी कह रही है। सम्राट चौधरी अधिकारियों के साथ मंथन में जुट गए हैं, कार्यभार अपना संभाल लिया है, अधिकारियों की क्लास लगाना शुरू कर दिया, समीक्षा कर रहे हैं, विकास, रोजगार, जवाबदेही की बात हो रही है। मानो इतनी जल्दबाजी है कि रातों रात एकदम उठापटक जमीन से आसमान पे पहुंचा देंगे, रोजगार की बाढ़ लगा देंगे, शिक्षा व्यवस्था का स्तर भाई साहब गजब का कर देंगे, केरला बना देंगे। प्रशांत किशोर के आरोप और सवर्ण समाज की ये टीस, सम्राट चौधरी की जल्दबाजी, क्या इन तमाम चीजों में सम्राट सर अपनी कार्यशैली से क्या इसे धो पाएंगे, या फिर बिहार वाकई उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां सत्ता की चाबी पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में, गांधीनगर में घूमती रहेगी। सम्राट का एक्शन फिलहाल शुरू हो चुका है। हाँ, दिखाना भी तो वही है कि भाई काम करने लग गए हैं बीजेपी को भी, लेकिन असली इम्तिहान जनता की अदालत में होना अभी बाकी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, कभी भी कुछ भी संभव है। शपथ तो ले ली है, कब तक, क्योंकि बीजेपी में भी विवाद, कई नाम चर्चाएं उधर भी शुरू हो गई हैं। गाड़ी ये डबल इंजन की कब तक चल पाती है और दोनों इंजन क्या एक रास्ते पर एक तरफ बढ़ता है या दोनों दूसरी तरफ, एक आगे एक पीछे ऐसा खिंचता हुआ जाता है। देखना दिलचस्प होगा। नजरें जमी, आपकी राय बताइएगा ज़रूर।